अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ अम्माद ज़िया शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से बहुत मेहरबान और मेहनत रहम करने वाला है। टुडे इज़ 28 ऑफ जुलाई। आज एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट हुआ। मैं बहुत सी चीज़ें का नाम कोट नहीं कर सकूँगा। आज मुझे एक दोस्त की कॉल आई थी, कल इनफैक्ट आई थी कि उनकी फ़ादर एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ब्लड की नीड है। तो जस्ट आई मैंने अपने सोशल सर्कल पे भी इस चीज़ को फैलाया और सुबह एक शाम वहाँ पे आए भी थे और मैं भी वहाँ पे गया। अच्छा, जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे डिस्चार्ज करने की बातचीत हो रही थी। तो जो बिलिंग थी, तो बिलिंग के अंदर हमने कोई चीज़ें ऐसी देखी कि वो बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न्स थे कि ये क्या चीज़ है। बिलिंग में देखा गया कि कुछ दवाइयाँ जो हैं एक ही दिन में 9 इंजेक्शन चार्ज किए गए थे। वो बाद में उन्होंने एक रिफ़ंड का सेक्शन भी बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने कुछ कार्ड दिए थे। 27 सिरिंजेस उन्होंने क्लेम की हुई थी 2 दिन के अंदर। इस तरीके से ओमिप्रोजोल इन्फ्यूजन जो होता है 2-2 3-3 एक दिन के अंदर लगाए गए थे। विंकोमाइसिन इंजेक्शन एक दिन के अंदर जो है ये 3-3 4-4 जो है वो लगाए गए थे। विंकोमाइसिन इंजेक्शन एक ही दिन में 2 नामों से अलग अलग तरीके से उसको इंक्लूड किया गया था। तो जब ये चीज़ें देखी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई कि ये आप मुझे बताएं। मैं और मेरा दोस्त और उनकी मिसेस जो थी, हम वहाँ पे पहुँचे बिलिंग सेक्शन के अंदर। बिलिंग सेक्शन के अंदर पहुँचे तो जब उनको बताया कि भाई ये क्या चीज़ है, किस तरह का मामला किया गया है, तो आप बताएं इसके ऊपर कि आप इस ये कराची का एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है। आई विल नॉट कोट द नेम, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है ये हॉस्पिटल की ये बोलना और तमाम चीज़ें करना, इस पे क्यों पाबंदी लगाई गई है कि हम बात क्यों नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में जाके मूवीज़ क्यों नहीं बनाई जा सकती हैं, हॉस्पिटल में जाके सोशल मीडिया पे अपलोड क्यों नहीं किया जा सकता, ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं की जा सकती हैं, किस वजह से नहीं की जा सकती हैं। खाली इस वजह से कि ये जो चीज़ें हैं ये बचती हैं। तो उन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने एक बड़ा मज़ेदार से जवाब दिया। उन्होंने ये जवाब दिया, सर ये जो है ये बात बहुत सॉफ्टवेयर एरर आ जाता है और ये सॉफ्टवेयर एरर है, इस वजह से ये हो गया है और ये देखिए यहाँ से ये है। मैंने कहा सॉफ्टवेयर एरर, आप जहाँ रिफंड लिख रहे हैं वहाँ पे आप अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे सिफर लिखा बाहर। मैंने कहा ये कौन सा सॉफ्टवेयर एरर है यार। मैंने कहा आप मुझे बताइए क्या सॉफ्टवेयर एरर है। मैंने कहा यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो आखिरी होप के तौर पे आते हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ हम लोग अगर ये चेक ना करें किस तरीके से लोग जो हैं पैसे जमा करके आ रहे हैं, और आसान काम नहीं है हॉस्पिटलाइज होना और हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करना आजकल बिल्कुल भी आसान नहीं है। आजकल जो मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ये सॉफ्टवेयर एरर है। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है। उन्होंने फिर अपने जो है वो एडमिन डिपार्ट जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अपने बड़े साहब से मुलाकात करवाई। उनने देखा, उन्होंने पूछा कि भाई आप बताएं कि आप को क्या कंसर्न है। मैंने अपनी ग्रीवेंसेस जो थी वो चूँकि मैं कहा आप ये बताएं, ये इंजेक्शंस हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये मामलात हैं, आप मुझे बताएं किस तरीके से। उन्होंने रिफ़ंड की शीट भी एक उन्होंने बनाई हुई, तो रिफ़ंड की शीट मुझे शो की। मगर उसके अलावा भी बहुत सारे कंसर्न्स थे कि एक दिन में इतनी चीज़ें यूज़ नहीं की जा सकती हैं, तमाम चीज़ें थी। तो उनकी भी समझ में कुछ ना कुछ बात आ रही थी। तो फिर एंड में ये हुआ कि एंड में हमने कुछ पैसे मज़ीद देने थे, तो उसमें उन्होंने थोड़ी कंपनसेशन थी। उन्होंने हमें थोड़ा कंपनसेट करके दिया कि ये जो है ये, क्योंकि हमने कहा कि भाई आप हमें कंपनसेट करके दें थोड़ा। मगर मैं आपसे, जितने हॉस्पिटल में जाने वाले लोग हैं, जितने मेरे भाई बहन एडमिट हो रहे हैं, जो भी चीज़ ये ला के इस्तेमाल कर रहे हैं, लो उनकी प्राइस चेक करो लाजमी। उनका जेनरिक क्या है, जेनरिक से मुराद मैं आपको ये 2-3 चीज़ें कंफर्म कर दूं। जैसे अगर अ, अगर आप उसको लोसेक जो है, ओमिप्रोजोल का ब्रांड लीडर अगर लोसेक को कहा जाए तो वो का बाहर की मेडिसिन है ओमिप्रोजोल। आप राइजेक वगैरह यूज़ करते हैं, मगर लोसेक जो है उसका ब्रांड लीडर है। इसका जेनरिक है बाकी का राइजेक का ओमिप्रोजोल। ओमिप्रोजोल सस्ती है, लोसेक महंगी है। तो जो लोग हैं, जैसे सेफ्ट्रेक्सोन है, रोसफिन महंगा है, टाइटन सस्ता है। तो आप बजाय कि आप अपनी जेब पे बटन डालने के, आप उनसे कहें जेनरिक तो वही है यार, मुझे वही जेनरिक चाहिए, आप ये जेनरिक लगा के दो। आपके जो हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह हैं उसके अंदर 20-30%, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको छोटी से कह रहा हूँ, 20 से 30% की आपके अंदर बचत आ जाएगी। और मल्टीनेशनल और लोकल ब्रांड्स के अंदर आप कराची की फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट यूज़ करें। जैसे आपकी गैट्स हो गई, फार्मीवो हो गई, एटको हो गई,
और हाईक्यू हो गई, दीज आर गुड कंपनीज इन कराची, बॉश हो गई, और ये जो हैं आप इस्तेमाल करें, इनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। लॉकी स्टैंड फार्मा हो गई, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन प्रोडक्ट के। नबी कासिम वगैरह पाकिस्तान की कंपनी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। आप इनको देखेंगे जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स और जो लोकल ब्रांड्स हैं, तो आपको उसके अंदर अगर आप करेंगे तो आपको 20 to 30% की डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो मेरे भाइयों, अभी एक और वाक़या पता चला कि एक यही मेरे भाई जो थे अपने वालिद को लेके एक जगह गए हुए थे, उनको इन्फ्यूजन वगैरह लगाया था, तो वहाँ पे उन्होंने 1000 की जगह 6000 लिखा हुआ था, तो उन्होंने हंगामा किया, तो उन्होंने 5000 रुपये वापस किए। तो यार ये हॉस्पिटल वाले में लूटने के लिए बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? ये कौन इन पे पूछेगा, कौन इन से क्यूरी रेस करेगा? देखिए हमारे पास ना इतने बजट है, ना इतने पैसे हैं कि हम इनसे जाके ये क्यूरी रेस करें कि क्या है। इट्स 28 जुलाई, आई हैव थिंक मैं आपकी उन हिसाब से बात करवा सकता हूँ जिनके साथ ये इंसिडेंट पेश हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली हम लोग खुद जाके ये काम नहीं कर सकते, हम खाली अपनी पॉइंट ऑफ कंसर्न्स रेज कर सकते हैं। मैं किसी जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर ये आज 28 जुलाई को मेरे सामने देखा हुआ वाक़या है, मैंने खुद देखा है। जगहों का भी नाम कराची के नामी ग्रामी हॉस्टल्स के अंदर। तो भाइयों, एक एक रुपया आपका कीमती है, चेक इट योर सेल्फ। जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, कितनी दफ़ा यूज़ किया, कितनी दफ़ा स्प्रिंजेस यूज़ की नहीं है, कितना नॉमन स्लाइन यूज़ किया गया, एक एक चीज़ चेक करो। पैसे मुफ्त के नहीं आते। आइए अगर समझते हैं कि ये आप पे बर्डनाइज कर देंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, डोंट बी, कोशिश करो और जो है आप उनको कहो कि ये इतने का है, मुझे तो ये फार्मेसी से इतने का मिल रहा है, ये इस चीज़ का जेनरिक, गो फॉर द जेनरिक। आपको इंशाल्लाह उसके अंदर काफ़ी बचत भी होगी, और अगर बचत हो तो दुआओं में अम्मा ज़िया को ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला जो है मेरे घर वालों, मेरे अहली अयाल के लिए बहुत अच्छा करे, यहाँ भी और ऊपर का मामला भी अच्छा करे। बस आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। और मेरी वालदा कैसर बेगम, नाज़िमा बेगम मेरी खाला, बहन नाज़मा और कमर, ये जो है मैं 2 खालाएँ और मेरी माँ, ये 3 जो हैं, ये जो मेरे लिए सब कुछ हैं, जिनकी दुआओं से आज मैं जो कुछ हूँ, इनकी दुआओं से हूँ। तो इनके लिए दुआओं की बहुत दरख्वास्त है। दिस अम्मा ज़िया, जाकर के बात ज़रूर कहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।